जब भी गवाही देने का मौका आता है तो लोग ये कहते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, मुझे हीलिंग हुई, मुझे चंगाई हुई, मैं बीमार था और मुझे चंगाई मिली, मैं ठीक हो गया। और ये उनकी गवाही है कि अब मैं चलता फिरता हूँ और मेरी बीमारी ठीक हो गई। परमेश्वर इस गवाही पर ध्यान नहीं देता है। परमेश्वर उन चीज़ों पर ध्यान देता है जिसमें जीवन का परिवर्तन हो। जी हाँ, आज मैं आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना मांगता हूं जो हम बाइबल में पढ़ते हैं, जिसने प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका एक सामना हुआ और किस प्रकार से उसका जीवन परिवर्तन हुआ। तो जब हम गवाही की बात करते हैं तो चंगाई की बात नहीं होना चाहिए। हमारी बात यह होना चाहिए कि मेरे जीवन में प्रभु परमेश्वर ने क्या काम किया, कि किस प्रकार से पहले मैं पापी था, अब मैं नया जीवन, नया व्यक्तित्व, नई मानसिकता, नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, बढ़ रही हूँ। चलिए आज हम उसी के बारे में ध्यान देंगे कि जीवन परिवर्तन का मतलब क्या है। इसके लिए मैं आपके लिए पढ़ूंगा लूका रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय और उसका 27 पद से ध्यान दीजिए कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह लोगों को चंगा कर रहे हैं और भूत प्रेतों को निकाल रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं। और यहीं पर एक ऐसा हादसा हुआ जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति के जीवन से कई प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकाला। चलिए मैं पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। लूका 8 और उसका 27 पद। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थीं और बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था और न घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। और यद्यपि लोग उसे जंजीरों और बेड़ियों से बांधते थे तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें समा गई थीं। और उन्होंने उससे विनती की, हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे। वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा है। अतः उन्होंने उससे विनती की, हमें उनमें समाने दे। अतः उसने उन्हें जाने दिया। तब दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य से निकलकर सूअरों में समा गई और वह झुंड कड़ाड़े पर से झपटकर झील में जा गिरा और डूब मरा। चरवाहे यह जो हुआ था देखकर भागे और नगर में और गांव में जाकर उसका समाचार कहा। और लोग यह जो हुआ था उसको देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकली थी उसे यीशु के पांव के पास कपड़े पहने हुए और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। और लोग देखने वालों ने उनको बताया कि वह दुष्ट आत्मा का सताया हुआ मनुष्य किस प्रकार अच्छा हुआ। तब गिरोह सैनियों के आसपास के सब लोगों ने यीशु से विनती की कि हमारे यहाँ से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ा भय छा गया था। अतः वह नाव पर चढ़कर लौट गया। जिस मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकली थी वह उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु यीशु ने उसे विदा करके कहा, अपने घर लौट जा और लोगों से कह दे
कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। यहाँ तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा और आप समझ गए होंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पर एक डायग्राम भी है, आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि बाईं तरफ जो व्यक्ति है वो दुष्ट आत्मा से भरा पड़ा है। पहले उसका जीवन नाश वाला जीवन था, वो किसी के कंट्रोल में नहीं आता था, बहुत गालियां और उल्टे सीधे काम करता था। अब आप मुझे बताइए, कब्र में कौन रहता है? एक साधारण व्यक्ति कब्र में नहीं रहता है ना। साधारण व्यक्ति समाज में रहता है, घर में रहता है, परिवार के साथ रहता है। लेकिन इसमें एक नहीं कई दुष्ट आत्माएं थी और ये दुष्ट आत्मा से ग्रसित था और वो गुस्सा, पागलपन, नंगा फिरता, बेड़ियों को तोड़ता। मतलब उसमें इतनी सामर्थ्य थी कि वो जो चेन्स होती थी जिससे वो लोग बांधते थे उसको भी वो तोड़ देता था। मतलब इतना भयंकर उसका जीवन था। जैसे कि आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, जो लाइन है उसके लेफ्ट साइड में ये उसका जीवन था। डिस्ट्रक्शन करने वाला, पागल। लोग उसके पास शायद जाने से डरते थे, चिल्लाता था वो। क्यों? क्योंकि उसमें दुष्ट आत्माएं थीं। और फिर जब वो प्रभु के पास आया तब प्रभु से कहा कि भाई यीशु मसीह, आप मेरे अंदर जो दुष्ट आत्माएं हैं, और एक नहीं कई प्रकार के दुष्ट आत्माएं हैं, वो सुअर में डाल दे। और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा ही किया कि डांट करके उन दुष्ट आत्माओं को निकाला। और उसके बाद क्या हुआ? दाईं तरफ जब आप देखेंगे तो ये व्यक्ति जो खड़ा हुआ है, अब वो आराधना कर रहा है, अब वो बिल्कुल ठीक है, अब वो प्रभु यीशु मसीह की ओर आराधना, प्रार्थना, स्तुति के हाथ फैलाए हुए हैं और वो अब अच्छा हो गया। ये है पहले और अब में। जी हाँ, जब हम गवाही की बात करते हैं तो हमारी गवाही ऐसी ही होनी चाहिए कि मैं पहले कैसा था और अब मैं कैसा हूं। सुनिए ध्यान से कि मैं पहले कैसा था और अब मैं कैसा हूं। अब जैसे कि हमने आपके सामने पढ़ा कि इस व्यक्ति की हालत बहुत ही खराब थी। जैसे कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्योंकि 29 पद में उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी और लोग उसे जंजीरों से और बेड़ियों से भी बांधते थे और बंधनों को तोड़ देता था। दुष्ट आत्मा जो उसे जंगल में भगाए फिरती थी। मतलब इस प्रकार की चीजें इस व्यक्ति के साथ थी। और इसका पहले क्या था? 27 पद में वो किनारे पर उतरा तो नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थीं, एक नहीं कई, और बहुत दिनों से कपड़े भी नहीं पहनता था, नंगा फिरता था। एक सभ्य आदमी तो ऐसा नहीं करता। सिर्फ जो पागल है, जिसका दिमाग ठीक नहीं है और जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, वो ऐसे ही काम करता है। नष्ट करने वाला, उल्टे सीधे पापी स्वभाव का। वो क्या है? न तो वो कपड़े पहनता था, न घर में रहता था, वरन कब्रों में रहता था। अब आप मुझे बताइए, कब्र कोई रहने के स्थान है? आप तो समझ सकते हैं, नहीं। और ये व्यक्ति वहां पर रहता था। बिल्कुल इसका दिमाग खराब सा हो गया था क्योंकि दुष्ट आत्मा ने उसको ऐसा कर दिया था। ये उसकी पहले की जिंदगी थी। जी हाँ, अब जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगाई दी और वो दुष्ट आत्माएं उससे निकल गई, उसका जीवन बदल गया। हाँ, पहले तो ये था, अब क्या है? अब हम देखते हैं यहाँ पर 35 पद से, और लोग ये जो हुआ था उसको देखने को निकले। भाई ये दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति कहाँ है? लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा हो गया, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठा हुआ है, जीवन परिवर्तन हो गया और उसके साथ उसकी संगति करना मांगता है। तो लोग ये जो हुआ था उसको देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकली थी उसे
यीशु के पांव के पास कपड़े पहने और सचेत हुए पाकर डर गए। अरे ये तो वही मनुष्य है जिससे हम डर के भागते थे। शायद वो पत्थर भी मारता होगा लोगों को, पता नहीं। पागल व्यक्ति जो है उसके तो दिमाग ठीक नहीं है, तो वो कुछ भी कर सकता था। अब वो क्या है, उसका जीवन परिवर्तन हो गया, अब वो बदल गया, दुष्ट आत्माएं उसमें से निकल गई, उसके पाप क्षमा हो गए। और देखने वालों ने क्या देखा कि भाई वो प्रभु यीशु मसीह के पांव के पास खड़ा, कपड़े पहना हुआ है और क्या है, सचेत, अपनी नॉर्मल अवस्था में आ गया और प्रभु के पास आराधना कर रहा। और उसने ये भी कहा, क्या कहा उसने, कि मुझे अपने पास अपने साथ रख, अपने साथ रख। वो प्रभु यीशु मसीह की फेलोशिप, प्रभु यीशु मसीह की संगति, प्रभु में और आगे बढ़ना चाहता था, क्योंकि जो कुछ उसके जीवन में हुआ वही जानता है। अब उसका जीवन क्या हो गया, बदल गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं उस व्यक्ति से, 38 और 39 पद देखिए। जिस मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकली थीं, वो उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु यीशु ने उसे विदा करके कहा, नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ मत रहो, लेकिन तुम जाकर के क्या दो, गवाही दो। उस अपने घर में लौट जा और लोगों से कह दे कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। जी हाँ, एक बहुत ही अच्छा गाना है, शायद आप में से कईयों ने सुना होगा। और वो गाना इस प्रकार से है कि जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। बिल्कुल सही बात है। और ये व्यक्ति जिसने गाना लिखा, मैं जानता हूँ उस व्यक्ति को। वो व्यक्ति पहले प्रभु का विरोधी था, प्रभु के लोगों से बिल्कुल दूर रहता था, बल्कि उनको सताव भी करता था, सब कुछ करता था। लेकिन एक दिन उसने प्रभु यीशु मसीह को पाया और उसका जीवन बदल गया। आज वो मालूम क्या है, आज वो परमेश्वर का जन है और पास्टर है। उसने एक कलीसिया स्थापित की प्रभु की महिमा के लिए, और बहुत बड़ा काम उसके जीवन में, उसके परिवार में और चर्च में हुआ। और उन्होंने ये गाना लिखा, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। सो जब हम गवाही की बात करते हैं तो ये बात ध्यान में रखिए कि पहले मैं कैसा था, कैसा पापी था, दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, उल्टे सीधे काम करता था, पापी जीवन था। अब जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया है तो अब मेरा जीवन क्या है, बदल गया है। मेरी मानसिकता, मेरा पहनावा, मेरी बातचीत, मेरा विवेक, मेरे सोच विचार क्या हो गए, बदला हुआ है, बदला हुआ जीवन है। पहले मेरा जीवन बहुत खराब था। अब जैसे कि ये जो व्यक्ति था दुष्ट आत्मा से ग्रसित, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा लूका उसका 8 अध्याय में, लोग डरते थे उसके पास आने से, और क्योंकि वो पागल सा था, कब्रों में रहता था, नंगा फिरता था। भाई कौन उसके पास जाएगा, कौन है ना, नहीं जा सकता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के पास वो आया, दुष्ट आत्मा उसके जीवन से निकल गई, अब वो एक नया जीवन बिता रहा है। क्या आपका जीवन, हमारा जीवन ऐसा है? अब ये मत बोलिए कि भाई मेरे को या ना मेरी चंगाई हुई और या फिर मेरा कैंसर ठीक हो गया, मैं पहले लंगड़ा था मैं चलने लगा। ये ठीक है, लेकिन उससे भी गहरी बात यह है कि आपके मन में क्या हुआ। क्या आप पापी दशा में अभी भी हैं या आपके पाप क्षमा हुए? क्या आपका उद्धार हुआ? जैसा कि इस व्यक्ति का जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था। तो पहले और अब में कोई फर्क है या नहीं? अगर नहीं है तो आप वैसे ही पापी की स्थिति में रहते हैं। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है ना। तो जब हम बोलते हैं कि मेरी गवाही ये है कि पहले मैं पापी था, अब प्रभु को पा करके मेरा उद्धार हुआ है, मेरे पाप क्षमा हुए, मैं एक नया जीवन बिता रहा हूँ और मरने के बाद मैं स्वर्ग का
अधिकारी होऊंगा, अनंत जीवन प्रभु के साथ बिताऊंगा। ये है गवाही, ये है गवाही देने का मतलब। लेकिन जब तक हम इस दुनिया में हैं तो हमें क्या करना है? प्रभु के भय में आगे बढ़ना है, उस प्रभु से लिपटे रहना है। मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा पद पढ़ूंगा जो इसी बात को दर्शाता है। कुलुसियों की पत्री और उसका 3 अध्याय। अब देखिए, जो पहला जो व्यक्ति था दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, ठीक है, वो उल्टे सीधे काम करता था, पापी अवस्था में था, दुष्ट आत्मा से ग्रसित था। अब वो सब निकल गया, अब वो एक नया जीवन, एक नई शांति, एक नया आनंद उसके जीवन में आया। चलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूं कुलुसियों उसका 3 अध्याय और पहले पद से। तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा हुआ है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए थे और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है ना। और फिर उसके बाद क्या है, आगे जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ये सब बातों को छोड़ना है जो हम पहले करते थे पापी अवस्था में, है ना। पहले तो क्रोध था, रोष था, बैर भाव था, निंदा था, गालियां बकना, ये सब बातें क्या कर दो? छोड़ दो। ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों के समेत उतार डाला है। कुलुसियों 3:10। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, इफिसियों 4:23 और 24। इफिसियों 4:23 और 24 पद क्या लिखा हुआ है? और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अब वो पहला सा जीवन नहीं रहा, है ना, पहला स्वभाव नहीं रहा, अब नया स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में क्या है? सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। और क्योंकि हम आपस में एक दूसरे क्या है? अंग है। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। शैतान को अवसर मत दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह होता रहे। और पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप लगा दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कला, निंदा, सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्या करो? क्षमा करो। यह साहब नया जीवन। अब जब हमारे पाप प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुल गए, हमारा उद्धार हो गया और हम प्रभु के हैं, तो इस प्रकार की बातें जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी, वो नए व्यक्तित्व में आ जाता है। और वो गाना बहुत ही अच्छा है कि जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। आज हमने देखा किस प्रकार से हमारा जो जीवन परिवर्तन है वही हमारी गवाही है, वही हमारी गवाही। पहले मैं कुछ था, अब मैं प्रभु यीशु मसीह में उसका बेटा हूं, उसकी बेटी हूं। नया जीवन है। पहले मैं पापी था, पाप से भरा हुआ था, उल्टे सीधे काम करता था,
लोग मुझसे डरते थे, गाली गलौज, झगड़ा, ये ताम झाम। लेकिन अब क्या है? एक नया जीवन है। तो पहले और अब में क्या फर्क है, ये आपको और मुझको देखना है। मैं भी अपने जीवन में देखता हूँ, कभी कभी जरूर मैं फिसल जाता हूँ पाप में, लेकिन प्रभु मेरी अगुवाई करता है, मेरे को याद दिलाता है पवित्र आत्मा के द्वारा। और मेरी यही प्रार्थना है कि मैं पवित्र आत्मा के कंट्रोल में, उसके नियंत्रण में रह सकूं। सो आइए हमारी गवाही एक जीवित गवाही बनी रहे। आमीन।